हेलो दोस्तों। आज हम कॉटलिन की बिगिनर से एडवांस लेवल तक की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे ये हम आपको बताते हैं। हम बेसिक से सिंटैक्स स्टार्ट करते हुए कंट्रोल फ्लो, फंक्शन, ऊप्स कॉन्सेप्ट, कलेक्शन, नल सेफ्टी और कॉरेटिंग, जो एंड्रॉयड का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और रियल वर्ल्ड टिप्स और भी बहुत कुछ होगा, हम बाद में ऐड कर देंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं कि कॉटलिन इंट्रोडक्शन। कॉटलिन क्या है? ओके, तो कॉटलिन एक मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में बहुत यूज होती है। ओके, जब आप नेटिव में एंड्रॉयड कोड लिखते हो तो कॉटलिन से ही लिखते हो। पहले हम जावा का यूज करते थे, लेकिन अब 2019 से गूगल ने कॉटलिन को एंड्रॉयड का ऑफिशियली लैंग्वेज बना दिया है। ओके, मतलब जहाँ जावा चलती है वहाँ कॉटलिन भी चल सकती है। ओके, ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं कॉटलिन बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब सवाल ये आता है, ओके, जावा पावरफुल है लेकिन उसमें कुछ प्रॉब्लम थी। जावा में कोड बहुत लंबा होता था, सिंपल चीज़ों के लिए भी आपको 15-15 लाइन लिखनी पड़ती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसलिए हम कॉटलिन लाए, जिसमें हम पहले रियल एंड्रॉयड ऐप में 80 से 90% ऐप नल पॉइंटर एक्सेप्शन के कारण क्रैश हो जाते थे, लेकिन कॉटलिन इसको सॉल्व करती है। ओके, देखेंगे कॉटलिन यूज कहाँ कहाँ होती है। ये बहुत ही बेहतरीन पॉइंट है। एंड्रॉयड के लिए यूज होती है, सेकंड बैकएंड के लिए स्प्रिंग बूट और कोटल, ये दोनों फ्रेमवर्क आप कॉटलिन में लिख सकते हो। ओके, आपका अपना बैकएंड बना सकते हो कॉटलिन में। ओके, डेस्कटॉप ऐप बनाना है आईओएस या वेब के लिए भी आप कॉटलिन से ही बनाओगे। ओके, इसमें हम आप केएमपी का यूज करेंगे। ओके, और भी टॉपिक है नॉन नलेबल टाइप। ओके, में बाय डिफॉल्ट सब चीज़ नॉन नलेबल होती है। ओके, अगर मैंने लिखा स्ट्रिंग नेम, ओके, तो इसका मतलब है नेम कभी नल नहीं होगा। ओके, अगर मैंने इसमें नल डालने की कोशिश करूंगा तो कॉटलिन कंपाइल टाइम पे ये एरर दे देगा, यानी होना क्रैश होने से पहले ही ये प्रॉब्लम पकड़ लेगा। इसीलिए हम इसको नॉन नलेबल टाइप कहते हैं। ओके, नलेबल टाइप क्या होता है? अब अगर मुझे पता है कि वैल्यू नल आ सकती है तो मुझे बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? ये क्वेश्चन। इससे हम बता सकते हैं कि वैल्यू नल आ सकती है। ओके, जैसे कि स्ट्रिंग क्या। ओके, तो देखो, इससे हम बता सकते हैं, इसका मतलब हुआ कि हाँ नल आ सकता है। ओके, यहाँ से कॉलिंग का नल सेफ्टी सिस्टम स्टार्ट होता है। ओके, ये बहुत ही अच्छे टॉपिक है, आगे भी हम इनमें डीप डिस्कशन करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सेव कॉल ऑपरेटर। सेव कॉल ऑपरेटर क्यों यूज होता है? अब अगर वेरिएबल नलेबल है तो उसको डायरेक्ट यूज करना डेंजर हो सकता है। ओके, इसलिए कॉटलिन देता है आपको सेव कॉल ऑपरेटर। ये सेव कॉल ऑपरेटर है, इसका मतलब होता है अगर वैल्यू नल नहीं होती आगे बढ़ो। ओके, अगर नल है नल रिटर्न करो, क्रैश मत करो। ओके, ये फीचर रियल ऐप में बहुत ज़्यादा यूज होता है, ये वाला फीचर। ओके, सेकंड टॉपिक है एल्विस ऑपरेटर। ये एल्विस ऑपरेटर है। ओके, अब मान लो वैल्यू नल है लेकिन आपको कोई डिफॉल्ट वैल्यू चाहिए, यहाँ आता है एल्विस ऑपरेटर। ओके, यहाँ आता है अपना एल्विस ऑपरेटर। इसका सिंपल मतलब है अगर लेफ्ट साइड नल है तो राइट साइड यूज कर लो। ये ऑपरेटर प्रोडक्शन कॉटलिन एक डेंजर ऑपरेटर भी देता है, डबल एक्सप्लेनेशन। ओके, इसका मतलब होता है मुझे पूरा भरोसा है कि वैल्यू नल नहीं है। इसका मतलब होता है मुझे पूरा भरोसा है कि वैल्यू नल नहीं है। अगर आप गलत हुए तो ऐप सीधा क्रैश हो जाएगा। इसलिए बिगनर को मैं बोलता हूँ इससे दूर रहो। ओके, जब आप एडवांस लेवल तक प्रोग्राम करोगे तब आप इसका यूज करो। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बेसिक टाइप पढ़ेंगे, इसमें हम नंबर, बुलियन, कैरेक्टर, स्ट्रिंग और एरे पढ़ेंगे। ओके, कॉलिंग के लिए। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर